अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़मी और आप लोग देख रहे हैं अज़मीज़ किचन 92। कैसे हैं सब लोग? यकीनन खुश खुर्रम होंगे, खैर वाक़िफ़ से होंगे और अपनों के साथ मिलकर बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे और इन बहुत सारी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ, दिली दुआओं के साथ चलते हैं अपनी किचन की तरफ और देखते हैं कि क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे अक्सर ख़वातीन बात करती हैं और हमसे बैठते हैं, अगर किचन के वाले से बात हो रही हो तो ये बात ज़रूर होती है कि लहसुन अदरक हम पीस के रख लें तो वो ख़राब हो जाता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता। तो वो कभी चल जाता है, कभी ख़राब नहीं होता, लेकिन आमतौर पर ख़राब हो जाता है, उसका रंग काला हो जाता है या ग्रीन कलर का हो जाता है, तो डेफ़िनेटली फिर वो हार्मफुल होता है। तो इसको कैसे हम करें ठीक कि हमारा लहसुन अदरक ख़राब ना हो। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि देखिए, लहसुन अदरक को पहली बात तो ये कि हमें ज़्यादा पीस के रखना नहीं चाहिए। लहसुन अदरक बहुत, चूँकि ख़वातीन को काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है घर में, उनकी फैमिली लाइफ में और बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ, तो उनको इतनी रिलैक्सेशन दी जा सकती है कि चलें 8-10 दिन के लिए पीस के रख लें, लेकिन इससे ज़्यादा दिन के लिए लहसुन अदरक को पीस के नहीं रखना चाहिए। और उसके साथ साथ ये किया जा सकता है कि लहसुन अदरक थोड़ा सा छील के रख लें और मॉडल हमेशा चूल्हे के पास रखें आप। जैसे आपने हांडी चढ़ाई, उसमें ऑयल डाला, आप जल्दी से उसको अपना जो भी जितना आपने डालना है सालन में, उसको आपने कूट के उसी वक्त मॉडल में क्रश किया और यूज़ कर लिया, या फिर बारीक बारीक तुरियों की शक्ल में लहसुन को और अदरक को काट के रख लें। और दोनों तरीके से जो मैंने भी बताया उनको ज़िप लॉक करके फ्रिज में रखें तो आपके काम आएंगे, और वो बेस्ट तरीका है लहसुन यूज़ करने का, अदरक यूज़ करने का। अब ये जो मैंने लहसुन अदरक काट के रखा हुआ है, ये जितना लहसुन था उससे हाफ़ ये अदरक थी, और दोनों को काटा और काट के धो लिया। हाफ़ अदरक रखना ज़रूरी है बिकॉज़ अदरक जो होती है वो बहुत तेज़ होती है, तो वो अगर लहसुन जितना है उतना अदरक कभी मत रखें। और ये 2 दफ़ा में मेरा पिस जाएगा, और पीसने के बाद फिर हम उसमें जो मैंने नमक रखा हुआ है और ऑयल रखा हुआ है, तो फिर मैं उसमें ऐड करूँगी। पानी जो डालना है, ये जितना लहसुन अदरक आपने जग में डाला है पीसने के लिए, उससे थोड़ा कम पानी डालें ताकि बहुत पतला ना हो और गाढ़ा रहे पेस्ट आपका। तो अब इसको ग्राइंड कर लें, लेकिन अगर आपने चॉपर में इसको करना है, यानी चॉप करना है, तो फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लहसुन अदरक की मकदार बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कम चीज़ इतनी अच्छी चॉप नहीं होती। तो हमारे ये दोनों मैंने पीस लिए हैं, हाफ ऑफ करके हमारा तेल तैयार हो गया। अब इसमें हम इसको अच्छी तरह निकाल के, तो लहसुन अदरक में तेल, कुकिंग ऑयल है 3 खाने के चम्मच, और उतना ही नमक है 3 खाने के चम्मच, तो ये मिला लेंगे। और उसके बाद इसको एयर टाइट बॉटल में, कंटेनर में बंद करके अच्छी तरह ढक्कन को, लिड को उसके ऊपर टाइट करके, तो फिर इसको फ्रिज में रख लेंगे ताकि फ्रिज में भी स्मेल ना फैले। और नमक से और तेल से फ़ायदा ये होगा कि ये ख़राब नहीं होगा। सालन में जब आप इसको डालें तो आप ज़हन में रखें हमेशा कि इसमें ऑलरेडी इतना नमक मौजूद है, तो सालन में नमक की मिक़दार कम रखें। वैसे तो ये नमक इतना फील नहीं होता, थोड़ा सा नमक है उसकी क्वांटिटी के मुकाबले में, लेकिन ये काफ़ी है। फिर भी आप ज़हन में रखिए कि नमक की कमी बेशी सालन को मुतासिर करती है, उसके जायके को। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से बहुत यूज़फुल है। हमारे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा आजकल ईद के दिनों में स्पेशली बहुत शदीद इसकी ज़रूरत होती है कि टाइम भी बचाएं, ईद को स्पेंड करें अपने घर वालों के साथ भी, और काम भी जल्दी हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।